नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नमस्कार साथियों, मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल समाधान है में। जी हाँ, नानी की मोरनी को मोर लेकर जाएं या ना जाएं, लेकिन छुट्टियां आपके बच्चों के जीवन से एक बहुत खूबसूरत समय को लेकर जाने के लिए तैयार है। आने वाली हैं गर्मी की छुट्टियां। इन छुट्टियों का इंतजार बच्चों को तो खूब रहता है, लेकिन हर माँ बाप के समक्ष एक गंभीर प्रश्न भी होता है। हर माँ बाप के मन में यह प्रश्न होता है कि इन छुट्टियों को कैसे बिताएं इन छुट्टियों को कि बच्चों के जीवन में कुछ अर्थपूर्ण हो, कुछ सार्थक हो। हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आप कहीं घूमने जाएं तो क्या कर सकते हैं। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो वहां से पिछला वीडियो देख सकते हैं कि कहीं घूमने जाएं तो कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से वह घूमना सार्थक हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं या घूमकर आ चुके हैं और उसके बाद बच्चे को दादी नानी के घर लेकर जा रहे हैं या गांव लेकर जा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना इस घूमने को, दादी नानी के घर जाने को सार्थक बना सकता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और निश्चय ही आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें समझ आएंगी जिनका ध्यान रखने से गर्मी की छुट्टियों में दादी नानी के घर जाना सार्थक हो सकता है। पहली बात, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी और इसमें भी हम कहना चाहेंगे, कोई भी जगह, जब किसी जगह आप जाते हैं, हर जगह का अपना एक इतिहास होता है और अपना एक भूगोल होता है। इससे परिचय होना बहुत आवश्यक है। आप बच्चे को जब गांव लेकर जाते हैं या कहीं भी घूमने लेकर जा रहे हैं, दादी नानी के घर, बुआ के, मौसी के, मामी के, कहीं भी, तो उस स्थान का भूगोल आपको पता होना चाहिए और उस भूगोल से अपने बच्चे को परिचित कराइए। भूगोल से परिचय अर्थात वह गांव कहाँ है, किस जिले में है, किस तहसील में है, किस परगना में है, जहां से आप आए हैं उसके पूरब में है, पश्चिम में है, किस दिशा में है। ये छोटी छोटी बातें, दिशाओं का भान होना और भूगोल के बारे में जानना आपको, आपके बच्चे को उस स्थान से जोड़ता है। उसके बाद आती है बात इतिहास की। इतिहास, हर स्थान का कुछ ऐतिहासिक महत्व, कुछ ऐतिहासिक संदर्भ रहता ही है। बात अगर गांवों की जाए तो गांव में ग्राम देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं। बच्चे को इनके बारे में बताइए थोड़ा रोचक तरीके से। जैसे ग्राम देवता से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां होती हैं, कुछ रोचक प्रसंग होते हैं जिनके बारे में गांव में लोग चर्चा करते हैं, बच्चे को बताइए। ये बातें बच्चे को वहां जोड़ती हैं। आपको याद होगा, अभी पीछे दक्षिण भारतीय फिल्म आई थी कांतारा। कांतारा मूलतः एक गांव के ग्राम देवता पर ही केंद्रित थी और उसे लोगों ने खूब पसंद किया। हर गांव में ऐसे ही कुछ ग्राम देवता होते हैं, ऐसे ही कुछ स्थानीय परंपराएं होती हैं, कुछ आयोजन होते हैं। उन सभी से बच्चे को परिचित कराइए। यह परिचय उसे अपनापन देता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी भी स्थान पर, जब आप दादी नानी मामी के घर जा रहे हैं, वहां कुछ संबंध होते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं जो आपका परिवार ही होता है। बच्चों को इन रिश्तों, इन संबंधों के बारे में बताइए, उसे समझाइए कि जीवन में संबंधों का महत्व क्या है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा रोचक तरीके से बताइए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप बुआ की, मामा की बात कर रहे हैं, तो उसे आप महाभारत का संदर्भ दे सकते हैं कि कृष्ण जो थे, भगवान श्री कृष्ण, पांडवों के मामा के बच्चे थे, बेटे थे। ठीक इसी तरीके से पांडव कृष्ण जी के बुआ के बच्चे थे, पांडव पुत्र जितने भी थे, अर्जुन, युधिष्ठिर। तो अब इससे आप मामा बुआ, ये जो एक संबंध है पारिवारिक, इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी बच्चे को बता देते हैं। एक ऐतिहासिक कथा कहानी भी वह जान जाता है और संबंधों का महत्व भी समझ जाता है। इसी तरह आप कई ऐतिहासिक संदर्भों में कई ऐसी कहानियां देख सकते हैं। माता पिता
या अन्य परिवारजन से जुड़ा हुआ, दादी नानी से जुड़ा हुआ, चाचा ताऊ से जुड़ा हुआ, कई ऐसी कहानियां संदर्भों में मिल जाती हैं। और जब आप किसी रिश्ते की बात करें तो ऐसी ही संदर्भ से जुड़ी हुई कोई कहानी सुनाइए। इससे वह उन संदर्भों को रोचक तरीके से समझता है और उनकी महत्ता को अपने अंतस में बैठा पाता है। तो ये हुई बातें जब आप गांव या किसी रिश्तेदारी में, दादी नानी में के पास, मामा मामी के पास, बुआ फूफा के पास कहीं भी बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो आप किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जब बात हो गांव की, गांव है तो खेत होंगे, बच्चे को खेत ले जाइए। जिस भी फसल का मौसम है, जब आप गर्मियों की छुट्टियों में जाएंगे तो अमूमन कुछ समय बाद धान की रोपनी का समय हो चुका होगा। यदि धान रोपा जा रहा है तो बच्चे को दिखाइए, रोपने की वह प्रक्रिया समझाइए, उसे बताइए कि जो चावल वो खाता है वो अंततः इसी की प्रक्रिया का परिणाम होता है। उसे पता होना चाहिए कि चावल किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं होता है। ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं। कोई बाग हो जहाँ कुछ फलों के पेड़ हों, उसे दिखाइए और इनके बारे में बताने का एक रोचक तरीका है। आप फसलों के, पेड़ों के, पौधों के वैज्ञानिक नाम खोजिए और फिर उसे पढ़ाते हुए, इन चीजों से जोड़ते हुए कि एक पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, एक फसल का वैज्ञानिक नाम क्या है, किसी फसल को लेकर कोई नया शोध हो रहा है तो क्या है, मधुमक्खियां कैसे अपना काम कर रही हैं, कैसे फूलों से पराग जाता है, कैसे फूलों से रस जाता है, शहद बनता है। इस प्रकार की अनगिनत चीजें हैं जो गांव में होती हैं और जिनके बारे में आप बच्चों को बहुत रोचक तरीके से बता सकते हैं। इन बातों को यदि इस प्रकार आप बच्चे को समझाएंगे तो न केवल उसका सामान्य ज्ञान मजबूत होता है, अभी तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब वह गांव से लौट कर आता है तो अनगिनत चीजें सीख चुका होता है, बहुत कुछ बताने को होता है उसके पास। वह स्वयं को उस स्थान से जुड़ा हुआ अनुभव करता है और यही जुड़ाव उसके जीवन को सार्थक करता है। तो इस बार आप कहीं भी बच्चे को लेकर जाएं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। विश्वास करिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके बच्चे के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हुई बात अगर हम दादी नानी के घर बच्चे को लेकर जा रहे हैं या किसी रिश्तेदारी में गांव लेकर जा रहे हैं कहीं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं या घूम कर आ चुके हैं और अब 15, 20 दिन, 30 दिन जो भी बचा हुआ समय है वो आपको किसी एक जगह बिताना है। वो एक जगह है दादी नानी के घर भी हो सकते हैं या आप जहाँ रहते हैं वहीं हो सकता है। तो यह लगातार 20-25 दिन, 1 महीने का समय जिसमें और कुछ करने को नहीं बचा है। मुख्यतः होमवर्क तो आएगा ही बच्चे का, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाई से इतर कुछ चाहता है। तो हम बात करेंगे कि उस समय में आप कौन सी छोटी छोटी बातें करके, किन छोटी छोटी बातों के माध्यम से, किन छोटे छोटे कदमों के माध्यम से बच्चे के लिए उन दिनों को बहुत रोचक बना सकते हैं और बहुत ज्ञानवर्धक भी बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हाँ, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारा और आपका सफर साथ साथ चलता रहे। जुड़े रहिए और पूछते रहिए, क्योंकि हर वह प्रश्न जो आपके मन में आ सकता है उसका समाधान है।